Seema and I am welcome you all in my YouTube channel that is Learning Bird. And today's our topic is Introduction to Python. इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की है उसमें हमने बताया है आपको कि जो पाइथन है उसको हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल किया जा सकता है, राइट। और आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हमें पाइथन सीखने से पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द पाइथन, दैट इज़ दिस इज़ द लोगो फॉर द पाइथन जिसका यूज़ किया जाता है पाइथन को शो करने के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग, देखिए जिससे हम बात करते हैं दैट पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोग्राम्स क्या होते हैं। एज वी नो कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और उसको इंस्ट्रक्ट्स किया जाता है, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके बाद ही वो काम करती है। देन दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड द प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। दैट मीन्स अपना कोई भी काम करवाने के लिए जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। You tell a computer what to do through programs. Without programs, a computer is an empty machine. हमें कंप्यूटर को काम करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, क्योंकि क्या है कि बिना प्रोग्राम्स के जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस हम नहीं देते हैं वो एक डम मशीन की तरह ही होता है। कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेस, सो यू नीड टू यूज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद दैम। अब जो कंप्यूटर है वो आपका एक मशीन है, तो वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो उसके लिए स्पेशल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी की लैंग्वेज में ताकि वो उसको समझ सके। एंड इन प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए जिन लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो पाइथन भी क्या है, हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, किस लिए, ताकि हम कंप्यूटर को अपने काम के लिए, अपने टास्क के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पाइथन के बारे में, दैट व्हाट इज़ पाइथन। अब पाइथन के लिए जानने के लिए हमें 3 पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट हम बात करते हैं जनरल पर्पज़ के बारे में। अब पाइथन क्या है, पाइथन आपकी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। दैट मीन्स कि इसमें कि स्पेसिफिकली ये नहीं है कि आप सिर्फ इस टास्क के लिए पाइथन यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ आप वेब डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का यूज़ हम वेब डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं, हम पाइथन का यूज़ गेम्स डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी है पाइथन है उसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको जनरल पर्पज़ लैंग्वेज बोला गया है, राइट। सेकंड पॉइंट वी आर हैविंग दैट इज़ इंटरप्रेटेड। दैट मीन्स पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड, विच मीन्स दैट पाइथन कोड इज़ ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। एज आई टोल्ड यू दैट कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। जो पाइथन है वो एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करती है। पाइथन यहाँ पर क्या एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम समझ सकते हैं और उसको कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर ताकि उसको कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सके। तो इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूज़ किया जाता है, जो पाइथन का सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में चेंज करने के लिए। मशीन कोड दैट मीन्स जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। देखिए कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपके जो कोड, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी वन लाइन को, वन स्टेटमेंट को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। बट जो कंपाइलर वो क्या करता है, पूरे जो कंप्लीट आपको जो प्रोग्राम है उसको एक बार में ही क्या करेगा, उसको सोर्स कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन वाइज चेंज कर रहा है सोर्स कोड को, मशीन कोड के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है वन बाय वन। तो वहाँ पर आपको जो एरर है, एरर्स वगैरह फाइंड आउट करने में आपको हेल्प हो जाती है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी एरर आएगी वो आपको वहाँ उस लाइन को शो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
देखिए जो हमारा जो वर्ल्ड है, अगर हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो सब चीज़ें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे हम भी क्या है, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो पेड़ पौधे वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें हैं, जो अगर हम एक्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट वो आपका ऑब्जेक्ट पर बेस होता है। वैसे ही पाइथन भी क्या है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब वो काफ़ी हमारे रियल वर्ल्ड से काफ़ी मैच करती है। यहाँ पर क्या होगा, डाटा इन पाइथन आर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम क्लासेस। जो डाटा होगा वो पाइथन में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बनेगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें काम करेंगे। और ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, आपके क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर है उसको रीयूज़ करना है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उसको ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं उसको ईजिली, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मेन चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि पाइथन क्या है, एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज़ पाइथन हिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं पाइथन के बारे में कि पाइथन को किसने क्रिएट किया, कहाँ क्रिएट किया गया और इसका नेम पाइथन कैसे रखा गया, तो सबसे पहले नाम आता है ग्यूडे वैन रोसम का, जिसने इसको क्रिएट किया था नीदरलैंड में इन 1990 में। एंड ये इसको क्रिएट किया गया था 1990 में। इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था दैट वाज रिलीज्ड ऑन February 20, 1991, राइट। देखिए इसकी थोड़ी डेट में हर जगह कन्फ्यूजन हो जाती है, कहीं पर दिसंबर 1989 भी मिलता है, 1999 जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और 1991 यहाँ पर इसके जो फर्स्ट रिलीज हुआ था वर्जन, उसकी डेट है यहाँ। एंड अगर इसके नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पाइथन का ये पाइथन नेम कहाँ से रखा गया है, क्योंकि पाइथन अगर हम मानते हैं तो स्नेक का नाम है एक, जो बॉडी उसकी काफ़ी फ्लैक्सीबल होती है। पाइथन भी वैसे अगर हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी फ्लैक्सीबल है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, बट इसका जो नेम है वो आपका किसी स्नेक के नेम पर नहीं है। ये नीदरलैंड में एक फेमस सर्कस था उस टाइम पर, जब उन्होंने पाइथन को क्रिएट किया था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, और उसी के नाम पर जो इनके इन्वेंटर हैं, जो इन्होंने उसको डेवलप किया है, ग्यूडे वैन रोसम, इन्होंने इसका नाम रखा था। तो इसका जो नेम है पाइथन का, दैट इज़ द नेम ऑफ अ सर्कस, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, एंड ही इज़ द पर्सन, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्यूडे वैन रोसम, जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। देखिए पाइथन जब से स्टार्ट हुई है इसके काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं, काफ़ी टाइम तक इसका पाइथन 2 वर्जन चला है। अभी जो रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ द पाइथन 3 वर्जन। जो पाइथन 3 है दैट इज़ द न्यूअर वर्जन ऑफ इट, एंड बट इट इज़ नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल विद पाइथन 2। दैट मीन्स कि पाइथन 3 जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, बट अगर दैट मीन्स हेयर वी आर हैविंग अ वर्ड बैकवर्ड कंपैटिबल। बैकवर्ड कंपैटिबल मीन्स क्या होता है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम पाइथन 2 में क्रिएट किया है तो उसको हम पाइथन 3 में रन नहीं कर सकते, वो आपका वहाँ पर चलेगा ही नहीं, रन नहीं होगा वहाँ पर। मतलब कि आप अपने प्रीवियस वर्जन के साथ में, जो पाइथन 3 है, 3.2 के साथ में कंपैटिबल नहीं है। बैकवर्ड कंपैटिबल मीन्स क्या होता है कि अगर न्यूअर वर्जन किसी भी चीज़ का आता है और जो प्रीवियस वर्जन चल रहा था, हमने प्रीवियस वर्जन में कोई काम किया है, अगर उसको हम न्यू वर्जन में लेकर आते हैं तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो आपकी पाइथन है वो आपकी बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एनाटॉमी ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें याद रखना ज़रूरी है पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर। फर्स्ट इज़ दैट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स होते हैं आपकी जो हम कोड लाइंस राइट करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, दिस आर कोड स्टेटमेंट्स। सेकेंड वी आर हैविंग कमेंट्स। दैट मीन्स कि अगर हमें कुछ भी डिस्क्रिप्शंस लिखना है प्रोग्राम्स के बारे में कि हम क्यों बना रहे हैं, कब बनाया गया था, कुछ पर्पस वगैरह हमें उसके बारे में लिखना है, जिसको जो है एग्जीक्यूशन टाइम पर रन ना किया जाए, तो वो आपके कमेंट्स कहलाते हैं जो हम प्रोग्राम्स के अंदर राइट करते हैं। थर्ड वी आर हैविंग इंडेंटेशन। देखिए पाइथन में इंडेंटेशन का काफ़ी रोल है, क्योंकि इंडेंटेशन क्या करता है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम के अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, मतलब कि हमें वो फेयरली नज़र आए कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पर स्टार्ट है, कहाँ पर ख़त्म है।
तो उस चीज़ के लिए इंडेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडेंटेशन अगर हम सही नहीं रखते हैं, प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो पाइथन प्रोग्राम में एरर आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ओके, here we are having some special symbols that we are using in Python programs. First symbol we are having, that is the bracket. These are the small brackets, we can say this, opening and closing parentheses and used with function. इनका यूज़ किस लिए किया जाता है कि जब हम कोई भी फंक्शन वगैरह राइट करते हैं पाइथन के अंदर, तो उसके साथ हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग हैश साइन, जिसको हम पाउंड साइन भी बोलते हैं, एंड प्रीसीड्स आ कमेंट लाइन। अगर हमें कोई कमेंट राइट करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम हैश यूज़ करते हैं, उसके स्टार्टिंग में हैश लगाएंगे, देन वी विल राइट दैट कमेंट फॉर आवर प्रोग्राम। नेक्स्ट वी आर हैविंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोटेशन मार्क। इसका यूज मेनली हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए या स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम किसी स्ट्रिंग वगैरह को रिप्रेजेंट करना है, वी विल यूज़ दैट डबल कोट। नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस 3 कोट्स साइन, आप दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसका यूज मेनली इनक्लोजिंग अ पैराग्राफ कमेंट। देखिए, अगर आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप हैश यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको क्या करना है 2-3 लाइन्स में कमेंट राइट करने हैं, देन यू हैव टू यूज़ दिस 3 क्लोजिंग एंड ओपनिंग कोटेशंस मार्क्स। ओके, 2 and 3 लाइन्स का कमेंट अगर आप डाल रहे हैं तो उसके इसलिए के लिए आपको बार बार हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट लाइन के लिए। जस्ट यू हैव टू mention these 3 quotations marks for the opening and the closing of the comment. Okay, these are some special symbols which we can use in our programming when we are doing the programming in Python. Next we are having is programming style and documentation. जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं पाइथन के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ स्टाइल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। अप्रोप्रिएट कमेंट्स शुड बी देयर। दैट मीन्स कि जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, दैट वी कैन मेंशन द डेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड वी कैन मेंशन द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम, कि हमने ये प्रोग्राम किस पर्पज़ के लिए बनाया। प्रॉपर इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग लाइन्स, दैट मीन्स कि आप जो प्रोग्राम बनाएं तो उसमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है और प्रॉपर लाइन स्पेसिंग्स होनी चाहिए, ताकि जो आपका प्रोग्राम है वो स्ट्रक्चर उसका जो है वो सही रहे। Next we are having sampler programs. Here we are having the sampler program for the addition of 2 numbers. Here we are having a variable is having 10 value, b is having value 5, and some variable is having the value of a plus b. And print is the function for display the value of the sum. Okay. If we are talking about the output of the program, that is 15. 10 plus 5, that is 15. ओके, तो ये आपको जो सैम्पल प्रोग्राम है इसको देख कर ही आप पता लगा सकते हैं कि जो पाइथन उसका सिंटैक्स कितना ईजी है। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उसके बावजूद भी आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखकर, सिंटैक्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि प्रोग्राम्स किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग गेटिंग स्टार्टेड विद द GUI प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स हियर वी आर हैविंग द टर्म दैट इज GUI. GUI means graphical user interface. Mainly if we are talking about the GUI is a great pedagogical tool to motivate students and stimulate student interest in programming. देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो पाइथन को है स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर डेवलप करने के लिए आप GUI टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पाइथन में अवेलेबल है। Here we are having Turtle and Tkinter. Turtle is the package that is used for drawing purpose. Like if you want to draw a line or a circle, then you are having lots of functions are there in Turtle package that you can use in your programs. And Tkinter is the library that is having many controls like text boxes, buttons that can be used in your programs. तो अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में सोच रहे हैं कि पाइथन में आप प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो वो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।